हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखी विध्वंस। जिला बनारस में बीरा नाम का एक गांव है। वहां भुगनी नाम की एक विधवा और संतानहीन वृद्धा रहती थी। उसके पास एक धूर भी जमीन न थी और न रहने के लिए घर ही था। उसके जीवन का सहारा केवल एक भाड़ था। गांव के लोग प्रायः एक बेला चबैना या सत्तू पर निर्वाह करते हैं। इसीलिए भुगनी के भाड़ पर नित्य भीड़ लगी रहती थी। वह जो कुछ भुनाई पाती वही भुन में पीस कर खा लेती और भाड़ ही की झोपड़ी में एक कोने में पड़ी रहती। वह प्रातः काल उठती और चारों ओर से भाड़ झोंकने के लिए पत्तियां बटोर लाती। भाड़ के पास ही पत्तियों का एक बड़ा ढेर लगा रहता था, लेकिन एकादशी या पूर्णमासी के दिन प्रथा अनुसार भाड़ न जलता था। गांव के जमींदार उदय भान उससे बेगार में दाने ही न भुनवाते थे। उसे उसके घर का पानी भी भरना पड़ता था और कभी कभी इस हेतु भी भाड़ बंद रहता था। वह पंडित जी के ही गांव में रहती थी, इसीलिए उन्हें उससे सभी प्रकार की बेगार लेने का अधिकार था। उसे अन्याय नहीं कहा जा सकता। अन्याय केवल इतना था कि बेगार किसान को अधिकार है कि बैलों को दिन भर जोतने के बाद शाम को खूंटे से भूसा बांध दे। यदि ऐसा नहीं करता तो वह उसके दयालुता नहीं है, केवल अपनी हित चिंता है। जमींदार को उसकी चिंता नहीं थी। एक दिन भूखे रहने से मर नहीं सकती थी और यदि दैव योग से मर भी जाती तो उसकी जगह दूसरी गोंड बड़ी आसानी से बसाया जा सकता था। जमींदार साहब की यही काम कृपा थी कि वह भुगनी को अपने गांव में बसाए हुए थे। चैत का महीना था और संक्रांति का पर्व। आज के दिन नए अन्न का सत्तू खाया और दान दिया जाता है। घरों में आग नहीं जलती। भुगनी का भाड़ आज बड़े जोरों पर था। उसके सामने एक मेला सा लगा हुआ था। सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। ग्राहकों की जल्दबाजी पर कभी कभी झुंझला पड़ती थी कि उतने में जमींदार साहब के यहाँ से आए दो बड़े बड़े टोकरे देखकर सहम उठी। अभी दोपहर था, लेकिन सूर्यास्त के पहले इतना अनाज भुनना असंभव था। घड़ी दो घड़ी मिल जाते तो एक अठवारे के खाने भर को अनाज हाथ आता। दैव से इतना भी न देखा गया। इन यमदूतों को भेज दिया। अब पहर रात तक सेत मेत में भाड़ में जलाना पड़ेगा। एक नैराश्य भाव से दोनों टोकरे ले लिए। जमींदार के एक चपरासी ने उसे डांट कर कहा, इन्हें जल्दी से भून कर दे, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। भुगनी घबराती हुई बोली, ठीक है, तुम यहीं बैठो, अभी भून देती हूँ। चपरासी बोला, मुझे बैठने का टाइम नहीं है, लेकिन तीसरे पहर तक दाना भुन जाना चाहिए। चपरासी तो यह ताकीद करके चलते बने और भुगनी अनाज भुनने लगी, लेकिन मन भर अनाज भुनना कोई हंसी की बात तो थी नहीं। उस पर बीच बीच पर भुनाई बंद करके भाड़ को भी झोंकना पड़ता था। अतएव तीसरा पहर बीत गया और आधा काम भी न हुआ। उसे भय हुआ कि जमींदार के आदमी आते होंगे, आते ही गालियां देंगे, मारेंगे। उसने और तेजी से हाथ चलाना शुरू कर दिया।
रास्ते की ओर ताकती और बालू नंद के छोड़ती जाती थी। यहाँ तक कि बालू ठंडी हो गई, सेवड़े निकलने लगे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। न भूनते बनता था, न छोड़ते बनता था। सोचने लगी, कैसी विपत्ति है। पंडित जी कौन से मेरी रोटियां चला देते हैं, कौन से मेरे आंसू पोंछ देते हैं। अपना रक्त जलाती हूँ तब कहीं दाना मिलता है, लेकिन जब देखो खोपड़ी पर सवार रहते हैं। इसलिए न कि उनकी 4 अंगुल धरती में मेरा निस्तार हो रहा है। क्या इतनी सी जमीन का इतना मोल है? ऐसे कितने ही टुकड़े गांव में बेकाम पड़े हैं। कितनी बकरियां उजाड़ पड़ी हुई हैं। वहां केसर तो नहीं उपजती, फिर मुझी पर क्यों यह 8 पहर धौंस रहता है? कोई बात हुई और यह धमकी मिली कि भाड़ खोद कर फेंक दूंगा, उजाड़ दूंगा। मेरे सिर पर भी कोई होता तो क्या बौछारें सहनी पड़ती? भुगनी इन्हीं कुत्सित विचारों में पड़ी हुई थी कि दोनों चपरासियों ने आकर कर्कश स्वर में कहा, क्यों बुढ़िया, दाने भुने या नहीं? भुगनी ने निडर होकर कहा, देखते नहीं, भुन तो रही हूं। चपरासी क्रोधित होकर बोला, सारा दिन बीत गया और तुमसे इतना अनाज न भुना गया? यह तू दाना भुन रही है कि यह चौपट कर रही है? यह तो बिल्कुल सेवड़े हैं, इनका सत्तू कैसे बनेगा? सत्यानाश कर दिया सारे अनाज का। अब देखना जमींदार साहब तुम्हारा क्या हाल करते हैं। परिणाम यह हुआ कि उसी रात जमींदार ने उसकी भाड़ खुदवा डाला। अब वह अभागिनी बुढ़िया निरावलंब हो गई। अब उसकी रोटी का कोई सहारा न रहा। गांव वालों को भी भाड़ के विध्वंस हो जाने से बहुत कष्ट होने लगा। लोगों ने जाकर पंडित जी से कहा कि बुढ़िया को भाड़ जलाने की आज्ञा दे दीजिए, लेकिन जमींदार ने इसका और कोई ध्यान नहीं दिया। वे अपना रौब नहीं घटा सकते थे। बुढ़िया से इसके कुछ शुभचिंतकों ने अनुरोध किया कि जाकर किसी दूसरे गांव में क्यों नहीं बस जाती, लेकिन उसका हृदय इस प्रस्ताव को स्वीकार न करता। इस गांव में उसने अपने अदिन के 50 वर्ष काटे थे। यहाँ के एक एक पेड़ पत्ते से उसे प्रेम हो गया था। जीवन के सुख दुख इसी गांव में भोगे थे। अब अंतिम समय वह उसे कैसे त्याग दे, यह कल्पना ही उसे संकट में जान पड़ती थी। दूसरे गांव से सुख से यहाँ का दुख भी प्यारा था। इस तरह 1 महीना बीत गया। प्रातः काल का समय था। जमींदार उदयभान अपने 2 चपरासियों को लिए लगान वसूल करने जा रहे थे। करिंदों पर उन्हें विश्वास न था। नजराने में डंडा बांध रसूल में वह किसी अन्य व्यक्ति को शरीफ न करते थे। जब उन्होंने बुढ़िया के भाड़ की ओर ताका तो बदन में आग सी लग गई। उनका पुरंदुरद्धार हो रहा था। बुढ़िया बड़े वेग से उस पर मिट्टी के लोंदे रख रही थी। कदाचित उसने कुछ रात रहते ही काम में हाथ लगा लिया था और सूर्योदय से पहले ही उसे समाप्त कर देना चाहती थी। उसे लेस मात्र भी शंका नहीं थी कि मैं जमींदार के विरुद्ध कोई काम कर रही हूँ। क्रोध इतना चिरंजीवी हो सकता है, इसका समाधान भी उसके मन में न था। एक प्रतिभाशाली पुरुष किसी दीन अबला पर इतना कीना रख सकता है, उसे उसका ध्यान भी न था। वह स्वभावतः मानव चरित्र को इससे कहीं ऊंचा समझती थी। लेकिन हाँ, हतभागनी, तूने धूप में ही बाल सफेद किए। तभी जमींदार उदयभान ने गरज कर कहा, ए बुढ़िया, किसके हुक्म से तू यहाँ भाड़ बना रही है? भुगनी ने हड़बड़ा कर इधर उधर देखा तो सामने जमींदार खड़े थे। उन्हें देखते ही भुगनी ने डरते हुए कहा, सब लोग कहने लगे, बना लो
तो बना रही हूँ। उदयभान गरज कर बोले, मैं इसे अभी तोड़ देता हूँ। यह कहकर उन्होंने जैसे ही भाड़ को एक ठोकर मारनी चाहिए, तभी बुढ़िया सामने आ गई और ठोकर उसकी कमर पर जा पड़ी। यह देखकर उसे बड़ा क्रोध आया। कमर सहलाते हुए बोली, महाराज, तुम्हें आदमी का डर नहीं है तो भगवान का डर तो होना चाहिए। मुझ गरीब को इस तरह उजाड़ कर तुम्हें क्या मिलेगा? क्या इस 4 अंगुल धरती में सोना निकल आएगा? मैं तुम्हारे ही भले के लिए कह रही हूँ, गरीब की हाय मत लो। उदयभान क्रोधित होकर बोला, आज के बाद तू यहाँ भाड़ नहीं बनाएगी। भुगनी रोते हुए बोली, भाड़ नहीं बनाऊंगी तो खाऊंगी क्या? उदयभान बोला, हमने तेरे पेट का ठेका नहीं लिया है। भुगनी बोली, टहल तो तुम्हारी करती हूँ, खाने कहाँ जाऊं? उदयभान बोला, गांव में रहोगी तो टहल करनी ही पड़ेगी। भुगनी बोली, टहल तो तभी करूंगी जब भाड़ बनाऊंगी, गांव में रहने के नाते टहल नहीं कर सकती। उदयभान चिल्लाकर बोले, तो छोड़ दो इस गांव को और निकल जाओ यहाँ से। भुगनी तैस में आकर बोली, क्यों छोड़कर निकल जाऊं? 12 साल खेत जोतने से आसामी काश्तकार हो जाता है। मैं तो इस झोपड़ी में बूढ़ी हो गई हूँ। मेरे सास और ससुर और उनके बाप दाते इसी झोपड़ी में रहे। अब इसे यमराज को छोड़कर और कोई मुझसे नहीं छीन सकता। उदयभान बोला, अच्छा तो अब तू कानून भी बघाड़ने लगी। हाथ पैर जोड़ती तो मैं रहने देता, लेकिन अब तो मैं तुझे निकाल कर ही दम लूंगा। फिर उन्होंने चपरासियों को हुक्म दिया, जाओ, इसने भाड़ झोंकने के लिए पत्तियों का जो ढेर लगा रखा है उसमें आग लगा दो। जमींदार का आदेश पाते ही चपरासियों ने पत्तों के ढेर में आग लगा दी। देखते ही देखते ज्वाला शिखर आकाश से बातें करने लगी। सारे गांव के लोग उस अग्नि पर्वत के चारों ओर जमा हो गए। भुगनी अपने भाड़ के पास उदासीन भाव से खड़ी यह लंका दहन देखती रही। अकस्मात वह बड़ी फुर्ती से आकर उसी अग्नि कुंड में कूद पड़ी। लोग चारों तरफ से दौड़े, लेकिन किसी की हिम्मत ना पड़ी कि आग के मुंह में जाए। कुछ देर में उसका सूखा हुआ शरीर अग्नि में समाविष्ट हो गया। उसी समय पवन देव भी बड़ी तेजी गति से चलने लगे। ऊर्ध्वगामी लपटें पूर्व दिशा की ओर दौड़ने लगीं। भाड़ के समीप ही किसानों की कई झोपड़ियां थीं। वह सब उन्मत्त ज्वालाओं का ग्रास बन गईं। इस तरह प्रोत्साहित होकर लपटें और आगे बढ़ीं। सामने जमींदार उदयभान की बखार थी, उस पर झपटी। अब गांव में हलचल मच गई। आग बुझाने की तैयारियां होने लगीं, लेकिन पानी के छींटों ने आग पर तेल का काम किया। ज्वालाएं और भड़की और जमींदार उदयभान के विशाल भवन को दबोच बैठी। देखते ही देखते वह भवन उस नौका की भांति जो उन्मत्त तरंगों के बीच झकोरे खा रही हो, अग्निसागर में विलीन हो गया और वह क्रंदन ध्वनि जो उसके भस्मावशेष में प्रस्फुटित होने लगी, भुगनी के शोकमय विलाप से भी अधिक करुणाकारी थी। धन्यवाद। अगर आपको कहानियाँ अच्छी लगी हो, ये स्वर अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।